नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज की टॉपिक इंटेंटेशन एरर के बारे में है, जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर को यहाँ पे कुछ एरर आ रही थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे इसे सॉल्व करें। तो इंडेंटेशन एरर कुछ कोई एरर नहीं है, अगर आप एक तरीके से देखो, ये एक बस एक राइटिंग ऑफ कोड जो आप लिखते हो वो एक ब्लॉक के अंदर आप नहीं लिख पाते। और ये सभी चीज़ अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ वो शायद अभी आपको समझ में ना आए, अभी मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप जितने अभी मैं बता रहा हूँ वो अभी आप सुन लो, उसके बाद से मैं प्रैक्टिकल करूँगा। तो इंडेंटेशन एरर का काम यही होता है कि जैसे आपने एक फंक्शन आपके पास है और उसके अंदर अगर आप प्रिंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उस ब्लॉक मीन्स फंक्शन के अंदर अगर आप प्रिंट यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको प्रिंट को कुछ अंदर लिखना होगा। ओके, कुछ स्पेस देना होगा, वहाँ पे वाइट स्पेस यूज़ करना होगा। ओके, तो ये होता है इंटेंटेशन एरर। अगर वहाँ पर अगर आप नहीं यूज़ कर पाते हो तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा। अब सपोज़ यहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ, एक मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ फंक नेम की। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ और इस प्रिंट के अंदर मैं बस सिंपल हेलो मैं करता हूँ और फिर मैं इसे कॉल कर देता हूँ। जब मैं इसे कॉल करूँगा और जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ देखो हमें एरर शो करने लगा, इंटेंटेशन एरर। अब ये इंटेंटेशन एरर का काम क्या है और ये क्यों आता है, ये आखिर है क्या। यहाँ पर अगर आप देखो लाइन 2 में, तो यहाँ पे हमने तो सब चीज़ सही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ गलत आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है। किसी किसी को प्रॉब्लम ये आ जाती होगी, वो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पर अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ऐसा कुछ शो नहीं करेगा या ऐसा बताएगा नहीं कि लाइन 2, या अगर आप रन कर रहे हो तो वहाँ पे सब बताएगा लेकिन जल्दी पता नहीं चलता। यहाँ पर क्या है कि मैं इंटेलिजे पर यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं इंटेलिजे पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये रेड यहाँ पर प्रिंट के पास हमें शो कर दिया। ये मीन्स हम कोड लिखते के साथ ही हमें ये बता देता है कि यहाँ पर एरर आ सकता है। ओके, तो ये क्या है, जैसे कि अगर मैं इसे अंदर थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस में दे देता हूँ, तो ये सही है। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो देखो हमें हेलो यहाँ पर मिलता है। तो यही होता है इंटेंटेशन एरर। अगर मैं गूगल पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आर्टिकल्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर है बोथ्स, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एग्ज़ाम्पल जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सेम यही एग्ज़ाम्पल है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जितने सिंपल एग्ज़ाम्पल रखो उतना अच्छा यहाँ पे डाउट क्लियर होती है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ बोथ स्पेस एंड टैब्स हम यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बहुत सी वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पे अगर हमने कहीं कुछ गलत लिख दिया है उस वजह से एरर आ सकता है, या फिर इफ़ फॉर वाइल या एक्सेट्रा जो आप यूज़ कर रहे हो कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर उसको आप भूल गए हो तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन और क्लासेस अगर आप यूज़ कर रहे हो और अगर आपने शायद आप वहाँ भूल गए हो तो भी यहाँ पे एरर, वो इंडेंटेशन एरर आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे इसका सबसे पहला सोल्यूशन क्या है इंडेंटेशन एरर का। सपोज़ यहाँ पे फंक नेम की ये जो ब्लॉक 1 है, ये एक फंक नेम की एक फंक्शन है और इसके अंदर मैं एक और ब्लॉक में यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक और ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या है, ये ब्लॉक 2 जो है उसकी जो कंटिन्यूएशन जो है वो ब्लॉक 2 ऐसे आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि इस ब्लॉक 2 की जो कंटिन्यू जब आप करोगे तो उसका ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक 3 के नीचे आप करोगे। मीन्स आपको इस ब्लॉक 3 से बाहर रखना होगा ब्लॉक 2 को। फिर ब्लॉक 1 अगर आप यूज़ कर रहे हो, मीन्स अगर आप एक फंक्शन को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे तो आपको यहीं पर लिखना होगा। अगर फंक को अगर आप कॉल कर रहे हो, सपोज़ यहाँ अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसा मैं कर दिया, तो यहाँ देखो ये एरर हमें शो करने लगा। यहाँ पर भी इंटेंटेशन एरर हमें शो कर रहा है। ये इंटेंटेशन एरर क्यों यहाँ पे भी शो कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये जो आउटर ब्लॉक है, उस ब्लॉक के बाहर अगर मैं फिर इसी ब्लॉक को अगर मैं कॉल करता हूँ तो हमें इसे इस जगह पर रखना होगा। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर ज़्यादा स्पेस अगर आप यूज़ कर दोगे तो फिर ये एरर बताएगा। मीन्स यहाँ जो आपने ये जो स्पेस आपने जो वाइट स्पेस छोड़ा है, जो टैब आपने यूज़ करा है, वो उसकी वजह से यहाँ पर एरर शो कर सकता है। ओके, तो यही होता है इंटेंटेशन एरर। आपको एक ब्लॉक के अंदर हर एक चीज़ लिखना होगा। अब सपोज़ यहाँ पर अगर मैं फॉर लूप अगर मैं यूज़ करता हूँ,
सपोज मैं बस इसी तरह एग्जांपल में ले रहा हूँ, फॉर लूप अगर मैं यूज़ करता हूँ फॉर आई, या जो भी अगर फॉर आई इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा मैं एक एग्जांपल में देता हूँ, और फिर मैं इसको प्रिंट अगर मैं करता हूँ, तो इस प्रिंट को यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ नहीं लिख सकता इस प्रिंट को मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि ये फॉर ब्लॉक के अंदर इस प्रिंट को यूज़ किया गया है, तो इसको इसके अंदर रखना होगा। तो देखो यहाँ पर हमें रेड, यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, या सपोज अगर मैं यहीं पर रख देता हूँ फॉर के साथ ही अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे रेड यहाँ पे साइन हमें शो कर रहा है, मीन्स एरर आ सकता है। तो अब ऐसे आपको यूज़ करना होगा। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप जो ब्लॉक यहाँ ब्लॉक 1 अगर यूज़ कर रहे हो और उसकी अगर आप कंटिन्यूएशन अगर आप यूज़ करने वाले हो बाद में, तो आपको उसके साथ ही लिखना होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, क्योंकि पाइथन में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है। मुझे भी आया था, बहुत लोगों को आता है जो यहाँ पे कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। देखो फॉर के साथ जो अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो एंड जो आप कर रहे हो एंड ऑफ लूप, वो ऐसे आप करोगे। फिर इफ़ के साथ जो अगर आप प्रिंट कर रहे हो, तो आप ऐसा यूज़ करोगे। मीन्स इफ़ के अंदर जो ब्लॉक अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ऐसा यूज़ करना होगा। मीन्स अगर इफ़ के अंदर आप प्रिंट यूज़ करना चाहते हो, तो प्रिंट को इफ़ के अंदर रख के थोड़ा स्पेस आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ ही यूज़ करोगे, या अगर आपको उसके साथ यूज़ करना है तो करो। यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 3 जो है वो इफ़ के अंदर है, इफ़ के बॉडी के अंदर है। यहाँ प्रिंट भी इफ़ के बॉडी के अंदर है, तो यहाँ पे स्पेस आपको देना होगा। इस जगह पर यहाँ पर स्पेस यूज़ किया गया है। ओके, अब देखो एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपके पास आपकी सारी कोड सही है, ओके, आपकी सारी वहाँ पे टैब सही है, वाइट स्पेस सही है, फिर भी एरर आपको शो करता है, तो आपको सिंपल करना ये है कि आप व्यू पर जाओगे। अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पर व्यू पर जाओगे और उस व्यू पर यहाँ पे शो सिंबल नाम की एक ऑप्शन आएगी, उसके अंदर जाना। तो वहाँ पे शो वाइट स्पेस एंड टैब, और फिर शो इंटेंट गाइड। ओके, तो इससे ये आपको हेल्प मिलेगा कि आप यहाँ पर किस जगह पर आप ज़्यादा वाइट स्पेस यूज़ कर रहे हो और कहाँ पर आपको शो इंडेंट गाइड आपको दिखेगा। ओके, तो ऐसा करके आप यहाँ पर एरर आपको शायद कम मिले, लेकिन ये आपकी एरर को सही नहीं करेगा। ये सिर्फ आपको एक शो करेगा कि आपने इस जगह पे ज़्यादा टैब यूज़ करा है, या ज़्यादा वाइट स्पेस आपने यूज़ करा है, या कम वाइट स्पेस आपने यूज़ करा है। आपको इतना यूज़ करना है, तो वो बस आपको एक गाइडेंस है। लेकिन आपको जो भी करना है वो खुद आप प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीज़ सही होगा। आप 2-3 तरीके से आप उस कोड को लिखो, अपनी मर्ज़ी से लिखो, उसके बाद से आपको वो धीरे धीरे आपकी सारी जितनी डाउट है वो क्लियर होती चली जाएगी। और अगर फिर भी अगर आपको कहीं पर भी अगर कन्फ्यूजन है, और जो मेरे एक सब्सक्राइबर को कन्फ्यूजन हो रहा था, अगर आपको इससे भी अगर वो प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व नहीं हो पाती है, तो आप मेरे नंबर अगर मैं आपको दूंगा, तो आप वहाँ पर आप उससे मुझे कांटेक्ट करना, और फिर आपको मैं सारी चीज़ वहाँ पे आपकी कोड में देखूंगा। उसके बाद से मैं कोशिश करूँगा उससे जितनी जल्दी हो सके उसे सॉल्व करें। और अगर आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ो, फिर मैं उस चीज़ को सॉल्व करके आपको बताता चला जाऊँगा। ओके, तो आई होप आपको अभी जितना बताया वो सभी आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।